हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉपी कलम किताब में बहुत-बहुत स्वागत है। आज क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड के की एक ऐसी कविता को लेके मैं हाजिर हूँ, जो हमें मुसीबतों से लड़ना सिखाती है, जो हमें संघर्ष की राह पर सफलता का स्वाद कैसे चखना है, ये सिखाती है। जी हाँ, प्यारे बच्चों आपने सही पकड़ा। स्टिल आई राइज यह वही कविता है जिसे माया एंजेलू ने लिखा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग इस कविता की तरफ आगे बढ़ते हैं और कविता को लाइन बाय लाइन व्याख्या करने से पहले मैं माया एंजेलू के विषय में 2-3 लाइन बताना चाहूँगा कि माया एंजेलू का जन्म जो है 1928 में हुआ और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई। और ये एक अमेरिकन सोशल वर्कर थी, पोएटेस थी। और यह जब पोयम स्टिल आई राइज जब लिखा गया, इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड था कि उस समय गोरों और कालों के बीच में बहुत मतभेद होता था। गोरे लोग कालों को पसंद नहीं करते थे। तो गोरों के खिलाफ जो काले लोगों के ऊपर, निग्रो लोगों के ऊपर उत्पीड़न करते थे, माया एंजेलू उनके खिलाफ जो है एक औरत होते हुए भी वह खड़ी होती हैं, वो भी बड़ी दृढ़ता के साथ। तो ये प्यारे बच्चों, यह केवल अच्छा नंबर दिलाने के लिए एक छोटी सी कविता ही नहीं, बल्कि जिंदगी में हमें संघर्ष कैसे करना है और संघर्ष के द्वारा सफलता को कैसे प्राप्त करना है, ये भी सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 105 105 है और इस कविता का जो जो कविता जो है ये स्पेक्ट्रम से, ये हाँ नहीं, मेरी गलती है, रियलम से यह लिया गया है। पहली लाइन है कि यू में राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। अब माया एंजेलू जो है वह कहती हैं यू में, यू का मतलब होता है ऑपरेसर। जो माया एंजेलू मतलब जो काले लोगों के ऊपर जो जुल्म करते थे उसको संबोधित करते हुए कहती हैं कि यू में राइट मी डाउन इन हिस्ट्री। आप मेरे बारे में इतिहास में जो चाहें वो लिख सकते हैं। आप मेरे बारे में इतिहास में जो चाहे वो लिख सकते हैं। चाहे आप मुझे गलत मेरे बारे में लिखिए, चाहे सही बात लिखिए। विथ योर बिटर, बिटर माने कड़वे, ट्विस्टेड लाइज मतलब घुमावदार झूठ। तो 2 लाइन में माया एंजेलू जी कहती हैं कि हे मेरे उत्पीड़न करने वालों, मतलब गोरे लोगों, तुम मेरे बारे में जैसा चाहो इतिहास में लिख सकते हो, चाहे झूठा, चाहे साचा, चाहे कड़वे शब्द, गाली गलौज, जैसा चाहे वैसा मेरे बारे में इतिहास में तुम लिख सकते हो, मेरी छवि बना सकते हो। यू में ट्रॉड मी, ट्रॉड मतलब होता है पैरों से कुचलना। यू में ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट। माया एंजेलू कहती हैं उत्पीड़न करने वाले गोरो लोगों से कि यू में ट्रॉड मी, आप मुझे पैरों से कुचल कर, इन द वेरी डस्ट, आप मुझे मिट्टी में मिला सकते हैं। मतलब उस समय की अवस्था यही थी कि गरीबों के ऊपर, गुलामों के ऊपर और काले लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। तो इस पैराग्राफ के द्वारा हम उस समय के दृश्य को, उस समय के उस समय किए गए अत्याचार को अपने सामने जीवंत होता हुआ देख सकते हैं। यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डस्ट, डर्ट मान धूल होता है। आप मुझे पैरों से कुचल करके धूल में मिला सकते हैं, बट स्टिल, लेकिन फिर भी। अब इस पंक्ति में माया एंजेलू का जो है साहस दिखाई देता है बच्चों। बट स्टिल, लेकिन फिर भी,
लाइक डस्ट, धूल की तरह, आई विल राइज, मैं उठूंगी। अब यहाँ पे सिमिली का प्रयोग किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। माया एंजुलू ने अपने अपने माने अपने स्वयं की तुलना धूल से की है, क्योंकि धूल को कितना भी पैरों से कुचला जाए, दबाया जाए, लेकिन हवा का झोंका पाते ही वह तुरंत आकाश में उड़ जाता है, उसे जमीन पर दबाया नहीं जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, इस चार पंक्तियों का मतलब बस इतना ही है कि माया एंजेलू जी कहती हैं कि हे मेरे उत्पीड़न करने वालों, आप मेरे बारे में इतिहास में चाहे झूठ लिखिए, चाहे सच लिखिए, चाहे कितनी भी गलत बातें लिखिए, चाहे कितनी भी अफवाह उड़ाइए, चाहे मुझे अपने पैरों से कुचल करके मिट्टी में मिला दीजिए, चाहे मेरे ऊपर कितना भी अत्याचार कीजिए, लेकिन मैं दबने वाली नहीं हूं। मैं तुम्हारे अत्याचार के खिलाफ चुप रहने वाली नहीं हूं। मैं संघर्ष करूंगी और ऊपर उठूंगी। अगली पंक्ति है कि डज माई सैसीनेस अपसेट यू। सैसीनेस का मतलब होता है बेबाकी, जिद्दीपन, अक्खड़पन, साहस, कुछ बोलने की, कुछ माने लगातार बोल दे। लेकिन यहाँ पे मतलब है बेबाकी और आत्मविश्वास। सैसीनेस का मतलब यहाँ पे है बेबाकी और आत्मविश्वास। तो माया एंजेलू जी कहती हैं कि डज माई सैसीनेस अपसेट यू, क्या तुम मेरी बेबाकी से, इस अंदाज से, मेरे अंदर छिपे हुए साहस से क्या तुम अपसेट हो गए, तुम परेशान हो गए? और सही बात है, जिसे आप दबाना चाहते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, और फिर भी वो आपके सामने हंस रहा है अच्छे से, तो कहीं न कहीं आपको वो परेशान कर देगा कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको दबाने की, हराने की, लेकिन ये तो हार ही नहीं रहा है, दब ही नहीं रहा है। तो ये उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको अपसेट कर देगा, आपको परेशान कर देगा। वही बात हो रही है, डज माई सैसीनेस अपसेट यू, क्या मेरा बेबाकी भरा अंदाज, जो मेरे अंदर आत्मविश्वास है बोलने का, इसके कारण आप अपसेट हो गए, इसके कारण आप परेशान हो गए? आप मतलब गोरे लोग, मतलब उत्पीड़न करने वाले लोग। वाई आर यू बिसेट विद ग्लूम। बिसेट का मतलब होता है घिरे हुए, ग्लूम मतलब उदासी। तुम उदासी से क्यों घिरे हुए हो, मतलब तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मेरे साहस को देख करके, मेरे हिम्मत को देख करके, मेरे जिद्दीपन को देख करके आप इतने उदास हो गए, आप हताश हो गए? बिकॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स। बिकॉज क्योंकि आई वॉक मैं चलती हूं, लाइक जैसे, आई हैव गॉट ऑयल वेल्स जैसे मैं जो है कुएं की मालकिन बन गई हूं, तेल के कुएं की मालकिन बन गई हूं, दुबई के शेखों जैसा। पंपिंग इन माई लिविंग रूम, और मैं अपने लिविंग रूम में उस कुएं के तेल को निकाल निकाल के बेच रही हूँ। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ऑयल वेल्स जो है ना, वह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। यह केवल प्रतीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ केवल तुलना की गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माया एंजुली के पास कोई जो है ऑयल वेल्स था या ऐसा था, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे केवल तुलना की गई है और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स। भाई तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं हो, कहीं तुम इसलिए तो परेशान नहीं हो, क्योंकि मैं इस अंदाज में चलती हूँ कि जैसे मेरे पास बेडरूम में, लिविंग रूम में कुएं के भंडार हो, वहीं से तेल निकल रहा है। ये आंतरिक समृद्धि, आंतरिक आत्मविश्वास को दर्शाता है और कुछ भी नहीं। जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स, यहां भी तुलना की गई है। माया एंजुलू जो है, मैं माया ही बोलूंगा, माया जो है अपने अंदर के साहस को, अपनी तुलना जो है
वह मून और सन से करती हैं। कैसे? कि कहती हैं कि जस्ट लाइक मून्स, चाँद की तरह, ठीक चाँद की तरह, एंड लाइक सन्स, और सूरज की तरह। क्या भैया? मतलब जैसे चाँद और सूरज रोज उगते हैं। विद द सर्टेनिटी ऑफ टाइड, टाइड मतलब ज्वार भाटा। समंदर में ज्वार भाटा आते ही आते हैं, ये श्योर है, 100% है। जस्ट लाइक होप्स, जिस प्रकार से आशा स्प्रिंगिंग हाई, वह हमेशा बढ़ती ही जाती है, ठीक उसी प्रकार से स्टिल आई राइज, मेरा आत्मविश्वास भी उसी प्रकार से बढ़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, इन 4 पंक्तियों का मतलब मैं समझा दे रहा हूं कि माया जी कहती हैं कि अपने उत्पीड़न करने वालों से ये एक सवाल माने ये पूछती हैं कि क्या तुम मेरे बेबाकीपन से, मेरे जिद्दी अंदाज से अपसेट हो गए हो, परेशान हो गए हो, जिसके कारण तुम उदास हो गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस प्रकार से मैं चलती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरे पास कुएं के बहुत सारे भंडार हों, जो मेरे लिविंग रूम में हो? तो ऐसी भावनाओं के साथ माया जी अपने उत्पीड़न करने वालों से सवाल करती है, और 4 पंक्तियों में उनके अंदर छिपे हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसीलिए माया जी कहती हैं कि जिस प्रकार से चांद और सूरज का उगना तय है, जिस प्रकार से समंदर में ज्वार भाटा का आना तय है, जिस प्रकार से मनुष्य की इच्छाओं का बढ़ना तय है, उनको दबाया नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर, ठीक उसी प्रकार से मेरे आत्मविश्वास को, मेरे जिद्दीपन को दबाया नहीं जा सकता है। मैं उठूंगी, सूरज की तरह चमकूंगी भी, रात में चांदनी की तरह अपनी छटा भी बिखेरूंगी। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा होगा तो कृपा करके अपना प्यार दुलार जरूर बनाए रखें, और स्किप किए बिना देखेंगे तो ये मेरा पूरा वादा है कि इस पोयम को लाइन बाय लाइन मैं अपने अंदाज में अच्छे से समझाने का भरपूर कोशिश करूंगा, इस आशा के साथ कि आप सभी जो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देख रहे हैं, वे लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब कहती हैं माया जी, डिड यू वांट मतलब माया जी इस पंक्ति में अपने उत्पीड़न करने वाले गोरे अमेरिकन से यह सवाल पूछती हैं कि डिड यू वांट, क्या तुम यही चाहते थे, टू सी मी ब्रोकन, क्या तुम मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे? ब्रोकन मतलब यहाँ डिफीटेड। क्या तुम मुझे हारा हुआ देखना चाहते थे? क्या तुम यही चाहते थे कि तुम्हारे जुल्मों के आगे हम निग्रो, काले लोग, अफ्रीकन सरेंडर कर दें, झुक जाएं? बॉब्ड हेड, क्या तुम यही चाहते थे, वो माने झुकना, कि हम अपना सर झुका करके तुम्हारे नीचे खड़े रहें? एंड लोअर्ड आईज, और हमारी आंखें झुकी रहे। बॉब्ड हेड एंड लोअर्ड आईज ये शो करते हैं कि आप गुलाम हैं। शोल्डर्स फॉलिंग डाउन, और हमारे कंधे झुके हों, लाइक टीयर ड्रॉप्स, टीयर ड्रॉप्स मतलब आंसुओं के बूंद, जिस प्रकार से आंसुओं के बूंद आंख से निकल करके जमीन पर झुके गिरे पड़े रहते हैं। माया जी गोरे अंग्रेजों से यही पूछती हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे कंधे जो है आंसुओं की तरह झुके हों, हमारे आंखें जो है नीची हों, हमारे सर आपके सामने झुके हों? मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम तन मन से आपसे हार मान जाएं? वीकेंड बाई, कमजोर, किसके द्वारा? वीकेंड बाई माई सोल क्राइज, सोलफुल क्राइज, सोलफुल क्राइज का मतलब होता है आत्मा का रुदन, जब आत्मा रोती है,
जब आदमी हार मान जाता है, जब आदमी के अंदर जुल्म होता है, तब वह रोता है, उसकी आत्मा रोती है। जब वह आत्मा रोती है, तो वह जुल्म के आगे कहीं न कहीं वह सरेंडर करता है, और जब सरेंडर करता है, तो उसकी आँखें पलकें झुकी रहती हैं, उसका सर नीचे रहता है, उसका कंधे झुके रहते हैं, उसकी आँखों से आँसू बह कर के ज़मीन पर गिरे रहते हैं। ये आंतरिक भाव है। माया एंजेलू जी ये समझाना चाहती हैं, उस समय ये दृश्य घटित हुआ था। अच्छा, डज़ माई हाँ, आगे कहती हैं कि डज़ माई डज़ माई हॉटीनेस ऑफेंड यू? हॉटीनेस का मतलब होता है यहाँ पे घमंड या अहंकार, लेकिन यहाँ पर घमंड या अहंकार नहीं होगा, बल्कि आत्मसम्मान की भावना होगा और गर्व की भावना होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होगा। तो माया जी कहती हैं कि डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू? क्या मैं क्या मेरा गर्व और आत्मसम्मान देख करके आपको बुरा लगा? डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड? क्या तुम इससे बुरा मान रहे हो? डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, मतलब क्या तुम इन चीजों को देख के बुरा मान रहे हो? मतलब तुम इसे अपने दिल पर मत लेना। कहने का मतलब ये है, तुम मेरे अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, जो गर्व की भावना है, जो आत्मसम्मान की भावना है, इसे देखकर तुम बुरा मत मानना और अपने दिल पर मत लेना, ये मतलब है। बिकॉज आई लाफ लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइन्स। अब यहाँ पे फिर वही बात होगी, क्यों आप बुरा मान रहे हैं, क्यों अपने दिल पे ले रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि आई लाफ, मैं ऐसे हंसती हूं, लाइक जैसे आई हैव गॉट गोल्ड माइन्स डिगिंग इन माई ओन बैक यार्ड। गोल्ड माइन्स मतलब सोने की खदान। तो माया जी कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस प्रकार से मैं हंसती हूं, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे बैकयार्ड में, मेरे घर के पीछे जो जमीन है, वहां सोने की खदान है और खदान निकल रहा है। यहां पर भी गोल्ड माइन का मतलब होता है कि आत्मसम्मान, खुशी और आंतरिक संपन्नता। यहाँ पे बाहरी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप आदमी के शरीर को खरीद सकते हैं, लेकिन उसके आत्मसम्मान को नहीं खरीद सकते हैं, उसके भावनाओं को नहीं खरीद सकते हैं। चलिए, अ, अ, अच्छा, तो कहने का मतलब यहाँ पे है, प्यारे बच्चों समझ लो 4 लाइन का मतलब, कि माया जी कहती हैं गोरे अंग्रेजों से कि क्या तुम मेरे आत्मसम्मान की भावनाओं को देख करके, मेरे गर्व की भावनाओं को देख करके कहीं तुम बुरा तो मैं नहीं मान गए? अगर बुरा लगा हो तो तुम इसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि मैं ऐसे हंसती हूँ कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बैकयार्ड में वह सोने की खदान है। ये यहाँ पे केवल सिमिली है और कोई बात नहीं। यू मे सूट मी विथ योर वर्ड्स। अब यहाँ पे यू मे शूट मी, यू मे कट मी, यू मे किल मी, 3 लाइन आप देखेंगे। यहाँ पे मारना नहीं है, यहाँ पे शब्दों के द्वारा मारना, उसके मन को तोड़ना, उसके आत्मविश्वास को मारना, उसके संघर्ष करने की क्षमता को मारना, ये संदर्भ है। तो माया जी कहती हैं, यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, तुम अपनी बातों से मुझे चोट पहुंचा पहुंचा सकते हो, जैसा तुम चाहो तुम वैसा मुझे बोल सकते हो, गाली देना है गाली दो, जो करना है वो करो। यू मे कट मी विद योर आईज, तुम मुझे अपनी नफरत भरी नजरों से काट सकते हो। मतलब होता है ना कि आदमी कोई तिरछी नजर से देखता है, बुरी नजर से देखता है, गुस्से से देखता है, आपको जैसा करना है वैसा आप कीजिए। मतलब अमेरिकन गोरों से कह रही हैं कि आप निग्रों से, काले लोगों से
अगर आपको उल्टा-पुल्टा बोलना है तो आप बोलिए, उनको नफ़रत भरी दृष्टिकोण से देखना है तो आप देखिए। यू मे किल मी विद योर हेटफुलनेस, तुम मुझे अपनी नफ़रत से मार भी सकते हो। यहाँ पर नफ़रत से मारना के का मतलब ये है कि उसके आत्मविश्वास को मार देना, उसको इतना कटु वचन बोल देना कि उसका विश्वास ही टूट जाए, उसका आत्मसम्मान ही खत्म हो जाए। और जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, वह इंसान होकर के भी इंसान नहीं है। क्या बात है प्यारे बच्चों! ये तो आपके प्यार में एक छोटी-सी शायरी हो गई। चलिए कोई बात नहीं है। आगे माया एंजेलू कहती हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, बट स्टिल, लेकिन फिर भी लाइक एयर, हवा की तरह, इस बार धूल की तरह नहीं, चांद की तरह नहीं, सूरज की तरह नहीं, टाइड की तरह नहीं, होप की तरह नहीं, बल्कि हवा की तरह आई विल राइज, मैं ऊपर उठूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। प्यारे बच्चों, आपने कभी ये सोचा कि इस बार हवा की तुलना माया जी ने क्यों की है? क्योंकि हवा को ना आप दबा सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, और हवा ऊपर ही उठता है, हवा जमीन के अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हवा की तुलना माया एंजेलू ने अपने साहस से, अपने हिम्मत से इसलिए की है, क्योंकि उनका साहस भी, उनका हिम्मत भी, उनका जिद्दीपन ही, उनका बेबाकीपन ही उनको आगे लेके जाएगा, उनके समाज को आगे लेके जाएगा। चलिए, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू? यहाँ पे बेटा सेक्सीनेस का मतलब शरीर से नहीं, बल्कि सेक्सीनेस का मतलब होता है उसकी आत्मा की सुंदरता से, उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, जो विचारों में जिद्दीपन है, जो विचारों में आत्मविश्वास है, जो विचारों में संघर्ष करने की क्षमता है, उससे है कि डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू? क्या तुम मेरे आंतरिक विचारों से, मेरे माने आत्मसम्मान से, मेरी आंतरिक सुंदरता से क्या तुम डर गए? क्या तुम अपसेट हो गए? डज इट कम एज अ सरप्राइज? क्या यह तुम्हारे लिए एक हैरानी की बात है? डज इट कम एज अ सरप्राइज? क्या यह एक तुम्हारे लिए एक हैरानी की बात है? दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स, फिर वही बात है, क्योंकि मैं इस प्रकार से नाचती हूं कि मानो मेरे पास दुनिया की सबसे बेशकीमती हीरा है। एट द मीटिंग ऑफ द थाई, मीटिंग ऑफ द थाई का मतलब होता है पावर और पैसा, सम्मान का प्रतीक। मीटिंग, मीटिंग ऑफ माई थाई, एट द मीटिंग ऑफ माई थाई का मतलब इतना ही है मुहावरा के रूप में कि सुख, समृद्धि और सम्मान का ये प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। तो यहाँ पे माया जी बोलती हैं कि क्या तुम मेरे आंतरिक सुंदरता से, आंतरिक व्यक्तित्व से क्या तुम परेशान हो गए? क्या तुम्हारे लिए एक ये आश्चर्य की बात है? क्योंकि मैं इस प्रकार से हँसती हूँ, सॉरी मेरी गलती है, क्योंकि मैं इस प्रकार से डांस करती हूँ कि ऐसा लगता हो कि दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा मुझे मिल गया हो। ठीक है। अब अब जो पंक्तियाँ हैं, वो पंक्तियाँ थोड़ा-सा माया जी के साहस को दर्शाती हैं, और वो वे अतीत में चली जाती हैं। आउट ऑफ द हट्स ऑफ हिस्ट्री सेम, आउट ऑफ द हट, आउट ऑफ द हट का मतलब क्या होता है? इतिहास की शर्मनाक झोपड़ियों से बाहर निकलकर, आउट ऑफ द हट्स ऑफ मतलब झोपड़ियों से बाहर निकल, तो झोपड़ी मतलब यहाँ गरीबों से है, तो गरीबों से मतलब गुलामों से है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। हिस्ट्री सेम का मतलब होता है इतिहास की शर्म, मतलब इस लाइन को आप लाइन टू लाइन नहीं सोच पाइएगा, मेरे अंदाज में समझिए। आउट ऑफ द हट्स ऑफ हिस्ट्री सेम मतलब माया एंजुली एंजुली कहती हैं
कि अब हम जो है गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके दासता की दुनिया से अब बाहर निकल आए हैं। आई राइज, अब में आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अप फ्रॉम अ पास्ट, अप मतलब ऊपर, फ्रॉम अ पास्ट, अतीत से हम ऊपर उठ चुके हैं। कौन सा अतीत? वही गुलामी का अतीत। और वो अतीत कैसा था? दैट इज रूटेड इन पेन, दर्द भरा अतीत था। मतलब निग्रो के साथ बहुत ही ज्यादा अतीत में, पास्ट में अत्याचार हुआ था, उनके पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ था। तो माया एंजेलू यही कहती हैं कि अब जो है माया एंजेलू इतिहास में जो उनके पूर्वजों के साथ, उनके साथ शर्मनाक शर्मनाक घटनाएं हुए, उनके ऊपर अत्याचार हुआ, अब वे उससे बाहर निकल चुकी हुई हैं। क्योंकि इतिहास में उनके पूर्वजों ने केवल और केवल गुलामी का दर्द सहा, और यह गुलामी की जो जड़ें थी यह बहुत गहरी थी। इनको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन माया एंजेलू ने अपने हिम्मत, साहस, लगन से इसको तोड़ा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत भी किया। अब माया अंजुली जी कहती हैं, आई एम अ ब्लैक ओशन, मैं एक काले समंदर हूं। तो ब्लैक ओशन मतलब यहाँ पे शक्ति का प्रतीक है। माया अंजुली बोल रही है कि आई एम अ ब्लैक ओशन, मैं एक काली समंदर हूं, महासागर हूं। लिपिंग एंड वाइट, लिपिंग एंड वाइट मतलब आप भी समझ रहे हैं भैया समंदर क्या होता है। वह लहरें उसकी हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं और फैलती रहती हैं, वह रुकती नहीं है समंदर की लहरें। लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर, लिविंग बिहाइंड पीछे छोड़ दिया। माया एंजेलू क्या कहती हैं कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लिविंग बिहाइंड पीछे छोड़ दिया क्या? नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर, डर और भय की रात को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। मतलब माया एंजेलू अब ऐसे लोगों से डरती नहीं है, बल्कि उनका हिम्मत से मुकाबला करती है। इनटू अ डे ब्रेक दैट इज वंडरसली क्लियर, और माने उस डर और भय की काली रात को छोड़ करके इनके जीवन में एक ऐसा उजाला हुआ जहां पे सब कुछ साफ साफ दिखता है। अब कैसा उजाला? ये उजाला आजादी का था। ये डे ब्रेक कैसा था? ये सुबह कैसी थी? डे ब्रेक मतलब सुबह, ये सुबह कैसी थी? आजादी की थी। इनटू अ डे ब्रेक दैट इज वंडरसली क्लियर, एक ऐसा दिन था कि जो सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, मतलब आजादी। क्योंकि जब आदमी आजाद होता है तो वह सोच सकता है, और जब आदमी गुलाम रहता है तो उसकी सोच भी गुलाम हो जाती है, उसकी सोच भी लंगड़ी हो जाती है। आई राइज, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगी। और प्यारे बच्चों, अंतिम दो पंक्तियों में अपने पूर्वजों को याद करती हुई माया एंजेलू जी कहती हैं, ब्रिंगिंग द गिफ्ट, ब्रिंगिंग मतलब ला करके, ब्रिंगिंग द गिफ्ट सारे उपहार को ला करके, मतलब ला करके, दैट जिसको माई एंसेस्टर्स गेव, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जिसको माया एंजेलू के एंसेस्टर ने उसको दिया था। अब ये उपहार क्या था? ये उपहार था साहस था, आशा था, जज्बा था, निडरता था, हिम्मत था, जुनून था, जोश था। ये साहस जो है माया एंजेलू के पूर्वजों ने उनको दिया था। तो माया एंजेलू कहती हैं कि ब्रिंगिंग द गिफ्ट दैट माई एंसेस्टर्स गेव, वही साहस को साथ लेकर के, हिम्मत को साथ लेकर के आज वो यहां तक आई है। आई एम द ड्रीम, और क्या कहती हैं? आई एम द ड्रीम, मैं एक सपना हूं। किसका? एंड द होप ऑफ द स्लेव, मैं उन सारे गुलामों का एक सपना हूं, उनके लिए एक आशा का दीप हूं, जो आजादी चाहते हैं, जो आजादी
पसंद करते हैं, जो आजाद होना चाहते हैं, आई राइज, आई राइज, आई राइज। और अंत में माया एंजेलू जी यह ऐलान कर देती हैं अपनी स्वतंत्रता का, अपने निग्रो भाई बहनों की स्वतंत्रता का यह ऐलान कर देती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और गुलामी की जंजीरों को तोड़ के हम ऊपर उठेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह पोयम जो बड़ी ही मोटिवेशनल थी और हमें यह एग्जाम में नंबर तो दिलाएगी ही, लेकिन जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाएगी। और इसकी व्याख्या मैं अपने ढंग से कर दूं, इसकी समरी में बता दूं कि इस पोयम के द्वारा माया एंजेलू जो बचपन में उन्होंने गोरे और काले के झगड़ों के बीच में जो उनका अनुभव था, इस पोयम के द्वारा उन्होंने यही अनुभव हम लोगों के साथ भी शेयर किया है कि किस प्रकार से उनके पूर्वजों के साथ अत्याचार किया गया, लेकिन फिर भी माया एंजेलू हिम्मत के साथ पूरी दुनिया के लोगों से कहती हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि गोरे और कालों में कोई भेद होता है। उनके सामने डटकर ये कहती हैं कि आप मुझे अच्छा बोलें, बुरा बोलें, कुछ भी कर लीजिए, लात मारिए, हमें मिट्टी में मिला दीजिए, हमें नफ़रत भरी निगाहों से देखिए, मेरे बारे में इतिहास में झूठा लिख दीजिए, हमें बदनाम कर दीजिए, लेकिन आप मुझे रोकने वाले नहीं हैं। मैं मिट्टी की तरह, हवा की तरह, चाँद की तरह, सूरज की तरह मैं ऊपर उठूँगी तो उठूँगी। आशा है प्यारे दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।